गर्मियाँ आते ही और कोई शरबत बने या नहीं बने, नींबू रो शरबत तो मैं हमारे घर में जरूर बनाने रख दिया करूँ। क्योंकि बारू कड़कती गर्मी उजरे घरे पावा तो उनटे हमरा एक गिलास ठंडो ठंडो नींबू रो शरबत पीवने सु सही में ठंडक भी मिल जावे, इन्हीं साथे बहुत रिफ्रेशिंग होया करे। इन्हीं साथे मैं आपने बतौला कि मैं मारे घर में इन्हें किन स्पेशल तरीके को सर्व करिया करूँ। इस वास्ते आज मैं बाजार ढेर सारा नींबू लेने आएगी और गिनती में देखा तो लगभग 25 नींबू है। नींबू खरीदते टाइम आप इन चीजों ध्यान रखो कि नींबू हमेशा इन तरह पतला छिलकेरा होना चाहिए। देखो मैं इन तरह इन्हें प्रेस कर रही हूँ और आराम दबरियो है। एड़ा नींबू ने अपन मारवाड़ी भाषा रे मायने कागदी नींबू बोलिया करे। कागदी नींबू छिलका कागज वजू पतला होया करे। यदि आप हार्ड स्किन वाला नींबू खरीदोला तो उनका रस ज्यादा नहीं निकलेला और उनमें कड़वापन भी ज्यादा होया करे। आज मैं 25 नींबू लिया हूँ। इन्हें पूरा नींबू आज मैं इस्तेमाल नहीं करूला। इनमें कुछ नींबूरों में कल अचार बनाने तैयार करूला। यदि आपने उन अचार की रेसिपी सीखनी है तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइए। इन अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनिया करे और एक बार बनाने रख दोला तो पूरे साल भर भी खराब नहीं होया करे। इन्हें अपना छिलका भी वेस्ट नहीं हुए और अचार भी बन जाया करे। एक बार आप बना लो ला, बाद में चाहे कोई भी मौसम हो, आप दाल रोटी किन्नी भी साथे खाओला तो बहुत ही स्वादिष्ट लागेला। तो सब पहले अपन नींबू ने काट लेवा। काटते टाइम ध्यान रखो दो ही साइड जी को जोड़ है उन जगहों नहीं काटना है, इन्हें बीच में काटना है। यूँ करने से नींबू रस ज्यादा निकलेला। इन्हें छिलको देख रही है बहुत ही पतला है और बहुत ही सॉफ्ट नींबू है। यूँ आपने हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक जरूर करजो। इन्हीं साथ कमेंट करने मैंने जरूर बताया करो कि आपने हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। इन तरह मैं 8 नींबू ने काट ली हूँ। इन नींबू की साइज थोड़ी बड़ी है, इस वास्ते मैं 8 नींबू लिया हूँ। और लास्ट में मैं आपने बताऊंगा इनमें कितना रस और पानी इस्तेमाल करना है। जिन्हों के आपने घर में चाहे छोटा नींबू भी आयोड़ा है तो उन्हें रेस और आपने बराबर अंदाजा रहेला। अब बेटे मैं एक बाउल लिया हूँ। अब इन बाउल में मैंने नींबू रस निकाल लिया। आप चाहो तो हाथों भी निचोड़ सको या इनू भी निकाल सको, इनू भी आराम निकल जावेला। अब आप देख पा रहे हो इनमें थोड़ा सा रस लागोड़ है। इन अपना पूरा रस नहीं निकालना है क्योंकि इन अपने अचार रे मायने इस्तेमाल करेला। तो इन नींबू रे छिलकर अचार बहुत ही अच्छा बढ़िया करे। बात मैं हमारे घर में जरे भी नींबू रे इस्तेमाल करिया करूँ, उन्हें पूरा रस नहीं निकालिया करूँ, उन्हें थोड़ा रस निकालिया करूँ और बाकी रहा इन तरह बचाने रख दिया करूँ और उन सब मैं अचार बनाने तैयार करिया करूँ। उन्हीं रेसिपी यदि आपने सीखनी है तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइए। इन तरह 8 नींबू रे मैं रस निकाल लिया हूँ। अब इन रस ने अपन नाप न देख लेवा, जिन कारणों अपने घर में रेसिपी एकदम परफेक्ट बनने तैयार वेला। तो अट्टे में एक मेजरिंग कप लियो। आप अपने घर में कोई भी कप ले सको, उन्हीं कप रे नापो अपने दूसरी चीज़ा भी लेवनी है। इन रस ने अपने छाणने की जरूरत नहीं है और लगभग आधा कप है तो रस निकलने तैयार हो है। आप अपने घर में कोई कप लेवता हो तो दूसरी चीज़ा भी आपने उन्हीं नापो लेवनी है। मारे अटे आधो कप नींबू रस होया है, इस वास्ते इन्हीं 4 गुण अपना चीनी लेवनी है। अब अटे मैं 2 कप इतनी शक्कर ली हूँ। आप चाहो तो इन जगह में 2 कप मिश्री भी ले सको या देसी खांड भी ले सको, पर आप गुड़ रो इस्तेमाल मत करजो। गुड़ डालने से इनो कलर भी अलग आवेला और टेस्ट भी अलग आवेला, जिको पीने में अच्छा नहीं लागेला। अब अटे मैं 2 कप शक्कर ली हूँ, इस वास्ते मैं 1 कप तो पानी डाल दी हूँ। अब बेटा मैं 1 कप पानी लिया हूँ और थोड़ा सा पानी मैं मुँह बचा ली हूँ। लगभग पाव कप तो पानी बचा ली हूँ। इन अपने आगे इस्तेमाल करेला। अब आप गैस ने चालू कर देवा और शक्कर ने पिघलने वास्ते रख देवा। शक्कर ने इन टाइम थोड़ी देर चलावता रहना, जिन कारण शक्कर पेंदे में चिपकेला नहीं। शक्कर पेंदे में चिपक जावेला तो चाशनी टेस्ट खराब हो जावेला और इन मायने कड़ोपन आ जावेला। जरा शक्कर जल जावे तो इन मायने कड़ोपन आ जाया करे, वो इन मायने नहीं आना चाहिए। इस वास्ते थोड़ी देर आप इन्हें चलावता रहिजो। गर्मी वाले मौसम रे मायने मैं हमारे घर में सौंफ रो शरबत रो प्रीमिक्स बनाने क्या करूँ, जिको लगभग 10 से 15 मिनट में बनना तैयार हो जाया करे। वो यदि आपने सीखना है तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइजो, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। उनमें मैं इन तरह की सामग्री ऐड करिया करूँ जिके अपने शरीर में ठंडक दिया करे और वो पाउडर फॉर्म में होया करे, जिन कारण जरा आप कहीं बाहर जाता हो तो आपके साथ डब्बे में बने भी ले जा सको। मारा बेटो जरा हॉस्टल में हो उन टाइम मैं इन तरह बनाने उन्हें दे देती तो उन्हें और उन्हें रूममेट्स ने बहुत पसंद आता। इन तरह शक्कर पानी पूरी गल गई है। अब आँच ने आप धीरे कर लेवा और इन्हें बीच बीच में चलाता रहवा। उतनी देर में मैं एक बंच पुदीने ने साफ करना अच्छी तरह धो लिया हूँ, क्योंकि पुदीने माथे काफ़ी मिट्टी होया करे। इस वास्ते उन्हें धोना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिट्टी अपने शरबत में जावाला पड़ी। मेजरिंग कप पुदे का तो लगभग 1 कप जिता है। तो जिन नाप आप नींबू रस लियो हो, नींबू रस को डबल आपने पुदीना लेना है, पर ध्यान रखो पुदीने ने अपने दबाने बनना है। कोई भी कप आप ले लीजो, इन तो दबाने देखना है, उन्होंने आपने मालूम पड़ जावेला वो आधो कप है या 1 कप है। फ्रेश पुदीना वे तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी आया करे। अब बेटे मैं मिक्सी रो जार लिया हूँ और पूरे पुदीने ने इन माइंड ट्रांसफर कर लिया। इन्हीं साथ इन अच्छो फ्लेवर उभरे तो मैं 1 टेबल स्पून वेजिटे फ्रेश काली मिर्ची डाल दी।
यदि आपने कने काली मिर्ची रा पाउडर वे तो वो आपने करे डालना है, वो मैं आपने आगे वीडियो में बताऊंगा। पर फ्रेश काली मिर्ची डालो ला तो इनमें और बहुत अच्छा आवेला। साथ ही काली मिर्ची की तासीर ठंडी होया करे, क्योंकि गर्मियों में काफी ठंडक दिया करे, और पुदीना की तासीर भी बहुत ठंडी होया करे। तो गर्मियों के मौसम में मायने इन सब रो इस्तेमाल अपन जरूर करना चाहिए। अब इन काली मिर्ची ने इनमें डाल देवा। इन्हीं साथ आटे में एक अदरक का टुकड़ो लियो हूँ और लगभग 1.5-2 इंच तो है, और काट नहीं मैं डाला। यदि आप कने अदरक नहीं वे तो उन जगह में आप सौंठ पाउडर भी डाल सको, वो करे डालना है, वो आपने मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब जिको पानी अपा बचाने रखियो वो पाव को बच तो पानी इनमें डाल देवा, जिन कारण इनका पेस्ट एकदम स्मूथ बनेला। अब ढकने इन्हें अपा पीस लेवा। तो आप देख पा रहे हो इनका पेस्ट बहुत ही अच्छा बन गया है। इन तरह स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल दा तो पेस्ट एकदम स्मूथ बनया करे। इस वास्ते मैं 1/4 कप तो पानी बचाने रखियो, जिन कारण रेस है पानी एकदम परफेक्ट रहेला। भाई साइड में शक्कर ने उबलता लगभग 3-4 मिनट हो गया है। अब जो पुदीना रा पेस्ट अपा बनाने रखियो वो इनमें डाल देवा। यूँ आपने इन तरह पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इन तरह पूरे पेस्ट में इन मैंने मिक्स कर लियो। यदि आप काली मिर्ची और अदरक ने नहीं पीसे हो तो इन टाइम आप काली मिर्ची रा पाउडर डाल सको, या सौंठ रा पाउडर आपका वे तो वो भी डाल सको। वो भी आपने 1 टेबल स्पून वेज तो डालना है। इन टेस्ट इन मैंने बहुत अच्छा आवेला। अब आज ने मैं थोड़ी धीरे कर ली हूँ। अब टाइम में 1 टेबल स्पून हो तो कालो नमक लियो और इनमें डाल देवा, यानी ब्लैक सॉल्ट है। वो ब्लैक सॉल्ट रा फ्लेवर इन मैंने बहुत अच्छा आया करे, वो आप इन मैंने जरूर डाल दो, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मैंने पसीनो ज्यादा होया करे, और पसीनो ज्यादा होने के कारण से अपने शरीर में नमक की कमी हो जाया करे। इस वास्ते कोई भी शरबत अपा बनावा तो मैं थोड़ा सा नमक डाल दा तो उनका स्वाद भी अच्छा आया करे और नमक की कमी भी अपने पूरी हो जाए। इन्हीं साथ आटे में 1 टेबल स्पून हो तो भुनेड़ो जीरो लियो। जीरे ने सेकने में अच्छी तरह पीस लियो तो इनमें डाल देवा। इन्हीं साथ इनमें आधो छोटो चम्मच हो तो सादो नमक डाल देना। इनमें सादो नमक कम ही डालना है, कालो नमक अपना ज्यादा डालना है। अब इन्हें लगातार चलाता रहना और थोड़ी देर इन्हें और पका लेना। इन्हें अपने एक तारी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, किन स्टेज तक पकाना है वो मैं आपने आगे बताऊँ। अटे मैं आपने बता दूं, मैं इनमें कोई फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो फूड कलर भी डाल सको, मार्केट में जिको मिले उनमें फूड कलर डालियोड़ो होया करे। आप घर में बना रही हो इस वास्ते बिना फूड कलर भी बना सको। करे करे मैं भी फूड कलर डालने बनाया करूँ। उन टाइम मैं प्लांट बेस्ड फूड कलर इस्तेमाल करिया करूँ, जिका की ऑर्गेनिक होया करे और उनमें कोई तरह के केमिकल्स नहीं होया करे। अब 2-3 मिनट तक मैं और पका ली हूँ। थोड़ा सा ले नहीं तो ऊपर देख लेगा। इन टाइम आप देख पा रही हो और चिपचिपो लागन डूब गया है, हनी वजू चिपचिपो लाग रही है, पर इनमें तार नहीं बन रही है। बस इन्हीं तरह बनना चाहिए। अब आप गैस ने बंद कर देवा, और गैस बंद करिया बाद रे मायने जो नींबू रा रस बनाने रखियो हो वो इनमें डाल देना। नींबू रस करे भी आप गैस बंद करिया बाद रे मायने डाल दो। यदि आप नींबू रस ने पकाओ ला तो धीरे धीरे शरबत आप रे कड़वो पड़ जावेला। अब इन अच्छी तरह मिक्स कर लेवा और इन्हें कुछ देर वास्ते ठंडो कर लेवा। अब इन शरबत ने मैं पूरी तरह ठंडो कर लिया हूँ। तो आप देख पा रहे हो ठंडा हो यार बाद रे मायने काफी गाढ़ो हो गया है, जड़ो बाजार में मिलिया करे वाइट कंसिस्टेंसी आई है। मैं करची हूँ दिखूँ आपने देखो, और एकदम परफेक्ट गाढ़ा बनिया है। इन इस तरह बनने तैयार होना चाहिए। अब इन एक बोतल मैंने भर लिया वहाँ, इन तरह मैं इन माते और लगा दिया हूँ। तो आप देख रहे हो इन मैंने छोटा छोटा होल है। इन कई वेला कि इनमें कोई बड़ा बड़ा पीस रह गया वे तो वे इन मैंने बच जावेला, और शरबत एकदम स्मूथ बनने तैयार वेला और बहुत ही अच्छी तरह छन जावेला। इन तरह आप देख पा रहे हो पूरे ने मैं एक बोतल में शिफ्ट कर लिया हूँ, और हमारे लगभग 800 ml जितो बनने तैयार हो गया है, यानी 8 नींबू अपने 800 ml जितो शरबत बन गया है। यदि आपने 1 लीटर शरबत बनाना है तो आप 10 नींबू ले लीजिए। अब इन्हें पर सर्व कर लेवा। तो सर्व करने वास्ते आटे में एक बाउल लिया हूँ। बाउल में सब पहले बर्फ डाल देवा। तो बर्फ आप अपने हिसाब कम तो भी डाल सको, गर्मियों का मौसम है इस वास्ते ढेर सारा बर्फ बहुत अच्छा लाग्या करे। इन्हीं साथ सब्जाने मैं 2 घंटे पहले भिगाने रख दियो। सब्जाने बेसिल सीड भी बोलिया करे और अपना पाचन रे वास्ते वो बहुत अच्छा होया करे। हार्ट हेल्थ रे वास्ते भी अच्छा हुए, बाला रे वास्ते, स्किन रे वास्ते, सब रे वास्ते फायदेमंद होया करे। और खास तौर गर्मियों रे मौसम रे मायने वो बहुत ठंडक दिया करे। तो इन अपना जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। लगभग 2 कड़छी वजह तो सब्जाई में डाल देवा। अब जो आप शरबत बनाया हो 1 कड़छी वजह तो शरबत में डाल देवा। अब इनमें आप थोड़ा पानी डाल देवा। तो आप देख रहे हो मैं इनमें कोई तरह फूड कलर नहीं डालियो, फिर भी इन कलर कितना सुंदर आयो है। सब्जा रे कारण इन्हें लुक भी बहुत अच्छा लाग गया करे। दिखण मान देखो कितना सुंदर लाग रही है। अब थोड़ी सी इनमें आप पुदीना री पत्तियां डाल देना। जिन टाइम सर्व करा उन्हीं टाइम अपने डालना है। फ्रेश पुदीना और फ्लेवर भी इनमें बहुत अच्छा आवेला, जिन कारण जरा पके सर्व करा तो दिखण में भी अच्छा लगे और इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आवे। अब बेटे मैं एक गिलास ली हूँ और गिलास में डाल देवा। तो मैं भी जाने ठंडे ठंडे शरबत ने सर्व करूला। बेर मिला साइड ही दूजे वीडियो रमाइने जब तक राम राम सा।